सचिन पायलट पहली बार वर्ष 2004 में लोकसभा आए थे। तब वे उस लोकसभा के सबसे छोटी उम्र वाले सांसद थे। एक साल बाद जब मैं लोकसभा आया तो उनका ये रिकॉर्ड टूट गया। तब मैं सबसे छोटी उम्र का सांसद बन गया था। तब से लेकर आज तक हमारा बहुत अच्छा साथ रहा है। आज जिस तरह से सचिन पायलट हरियाणा चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है। इस जीत में एक बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट का भी होने जा रहा है। ये बयान बुधवार को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। दीपेंद्र ने आगे कहा कि सचिन पायलट देश की राजनीति में एक ऐसी बुलंद आवाज है जिसने किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, इन्हें पूरी ईमानदारी से गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है। लोकसभा चुनाव के वक्त वो गुड़गांव में आए थे और केवल 20 दिनों में इन्होंने सभी किलों को हिला दिया था। एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर यहां भेजा है। इन्होंने यहां 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया है और जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम किया है। इससे पहले यमुनानगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा था कि जो बीजेपी नेता लंबे लंबे भाषण देते थे, उनके चेहरे की चमक खत्म हो गई है। वे समर्थन के साथ दिल्ली की सत्ता में आए हैं। जब राहुल गांधी जवाब मांगते हैं और सरकार को चुनौती देते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमने महिलाओं, बच्चों, किसानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी दी है। हमारी परंपराएं शांति, भाईचारा और प्रेम की है। लेकिन बीजेपी ने अपने फायदे के लिए भाई को भाई से लड़वाने का काम किया है। वो अपने भाषणों में कहते हैं, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे। अरे भाई, कौन किसे छीन रहा है? आपने किसान का अधिकार छीन लिया है। आपने नोटबंदी करके छोटे उद्योगों को बंद कर दिया है। तब जब सचिन पायलट लोकसभा में आए थे 2004 में, मुझे याद है, तब ये उस लोकसभा के सबसे छोटी उम्र के सांसद थे। उसके एक साल के बाद जब मैं आया तो मैंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिर मैं सबसे छोटी उम्र का सांसद बन गया। तो तब से लेकर आज तक बहुत अच्छा हमारा साथ रहा है कांग्रेस में। आज हरियाणा में ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूं जो हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मेरे भाई सचिन का भी होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई सचिन जी हमारे एक ऐसे 5 बार के हमारे सांसद रहे और देश की राजनीति में एक ऐसी बुलंद आवाज, एक ऐसी ईमानदार आवाज जिन्होंने हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई पूरे देश में लड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की बात रही हो या रही हो बात हरियाणा की, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में जिन्होंने आपने देखा गुड़गांव में आए, कांग्रेस पार्टी ने यहां से मौका दिया और केवल 20 दिनों में बड़े बड़े किले और महल हिला दिए थे कि नहीं हिला दिए थे? बड़े बड़े किले और महल हमारे आदरणीय राज बब्बर जी हमारे बीच में, हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के भारी भरकम प्रत्याशी, बहुत भारी भरकम प्रत्याशी है, लेकिन बहुत भारी भरकम प्रत्याशी, और प्रत्याशी ने 5 अक्टूबर को बड़ा आशीर्वाद देकर जिनको हुड्डा साहब के साथ चंडीगढ़ में भेजने का आपने मन बना लिया। आज मैं देख रहा हूं, डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर। भाई दूर दूर तक आवाज आ चुकी है, सोना की सीट कांग्रेस की दिल्ली में जा चुकी है। हमारे रोहतास खटाना जी, बहुत से हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के, और हमारे ऐसे संघर्ष के साथी, ऐसे संघर्ष के अटूट साथी जिनका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, जिन्होंने हुड्डा साहब का संघर्ष में इन वर्षों में साथ देने का कार्य किया है और जिनका पूरा आशीर्वाद मुझ पर भी रहा है, क्योंकि मैं उनका भतीजा भी हूं और वैसे भाई भी हूं, लेकिन पंडित जी महाराज का आशीर्वाद लिए बिना बेड़ा पार नहीं होता। और जितेंद्र भारद्वाज जी का पूरा आशीर्वाद मुझ पर मैं हमेशा रहा। हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं जितेंद्र भारद्वाज जी,
हमारे भाई युवा कांग्रेस के प्रधान रहे जिला के भाई मनीष खटाना जी, हमारे पूर्व विधायक, आप ही के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं सईदा खान जी, हमारे भाई लोकेश खटाना जी, हमारे पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शमसुद्दीन जी, हमारे गोली पहलवान जी, ये सब खड़े हैं, जो साथ खड़े हैं, जो दिख रहे हैं, जितेंद्र चंदेलिया जी, सईदा जी हमारे पूर्व विधायक, हमारे भाई आस जी, हमारे पहलवान साहब, जो सारे खड़े हैं उनके नाम मैं ले रहा हूं, हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग हेमराम खटाना जी और सभी साथी जिनका सहयोग रहा इस चुनाव में। अभी किसी को देख नहीं पाया होगा तो उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन सबको पता है कि सबके नाम दीपेंद्र के दिल पे लिखे हुए हैं, ये सबको पता है यहाँ स्टेज पर। पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? रिपोर्ट आ गई हरियाणा की, किसकी सरकार बनी हरियाणा में? पूरे हरियाणा का सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की एक दमनकारी सरकार जा रही है, उदय साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और क्यों आ रही है, क्यों इतनी लहर बनी कांग्रेस की? क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बड़ा नुकसान कर दिया हरियाणा का। 10 साल में हरियाणा का विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। देश में विकास और खुशहाली का प्रतीक हरियाणा नंबर 1 बन गया। देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में, महंगाई, भ्रष्टाचार, हर वर्ग को उड़ा दिया, किसी को फैमिली आईडी में, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को पोर्टल में, नौजवानों को उड़ा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। 100 गज के प्लॉट की योजना बंद हो गई, जो उल्टा सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चल रही थी। गरीब के मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी सरकार ने। 10 साल से किसी गरीब को इक्का दुक्का कहीं मकान आया, किसी गांव में तो आया, नहीं तो मकान पास होकर नहीं आया। राशन डिपो पे दाल, चीनी, तेल जो हमारी सरकार में मिलते थे वो बंद कर दिए। गरीब की सारी स्कीम्स उन्होंने बंद कर दी। किसान का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली अगर देश में कोई सरकार साबित हुई तो भाजपा की सरकार। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने बात नहीं मानी किसान की, लेकिन दुख इस बात का है सहानुभूति के 2 शब्द भी देश के किसान के लिए उन्होंने कहे नहीं। ऐसी अहंकारी ये सरकार साबित हुई और हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम इस सरकार ने किया, मगर हर वर्ग को नजरअंदाज किया और हर वर्ग का अपमान किया। आपने देखा कर्मचारी एंड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पर आए, बना लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आए, चंडीगढ़ पहुंचे, सरपंचों का भी अच्छा स्वागत हुआ। आपने देखा कोई वर्ग नहीं बचा हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। इतना अहंकार। और जब ये रिपोर्ट गई बीजेपी हाईकमान में कि हरियाणा के लोग आपके सरकार की अहंकार से और 10 साल की दुर्दशा से हरियाणा के लोग बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहे, तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले बदल दिया कि नहीं बदल दिया? मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, अपनी सारी कैबिनेट को बदल दिया। लेकिन बीजेपी वालों, आप कुछ भी बदलो, आपने चुनाव की तारीख भी बदल के देख ली, आप कुछ भी बदलो, ये हरियाणा की जनता है, इनने फैसला किया है ये सरकार ही बदलने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। डबल इंजन आए थे आपके बीच में, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन आए थे कि नहीं आए थे? डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? डबल इंजन रह गए, डब्बे हट गए, डब्बे दिखाई नहीं दे रहे। अब ये सोना के विकास के लिए, सोना को आगे लेके जाने के लिए आप हुड्डा साहब के साथ ये डबल इंजन जोड़ दो। वहां पे चंडीगढ़ में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो इनको रोहतास जी का भी संघर्ष बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये हो गया लंबा संघर्ष। 4था चुनाव है, न्याय इनके साथ भी न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे?
ये जिम्मेदारी आप देखो, दो जिम्मेदारी हैं, एक आप लो, एक जिम्मेदारी हम लेते हैं। भाई एक जिम्मेदारी आप लो, इनको बड़े आशीर्वाद से चंडीगढ़ पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे? और भाई आप 5 अक्टूबर को बड़े आशीर्वाद से इनको चंडीगढ़ पहुंचा दो। 8 अक्टूबर के बाद सोना हल्के में विकास का मीटर हम खींच देंगे, हमारी जिम्मेदारी भाई। सोना विधानसभा क्षेत्र को आगे मांग लेके जाने का हम काम करेंगे। हर वर्ग के फैसले लेंगे, सबकी बिरादरी, हर धर्म को साथ लेकर आगे चलने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में, कि दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, देश में विकास के मामले में सबसे आगे है, ऐसा हमारा लक्ष्य होगा। सबसे पहला काम बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। अपनी माताओं बहनों को 2,000 की अलग से पेंशन, गरीब को 600 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने का हम कार्य करेंगे। कर्मचारी को पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी 2 लाख, खाली सरकारी पदों पर पक्की नौकरी नौजवानों को, और विकास का पहिया फिर घूमेगा। आपने देखा 10 साल से एक खंडा मेट्रो को आगे नहीं बढ़ाया खट्टर साहब ने, एक खंडा, जो आखिरी खंडा हुड्डा सरकार में जहां पर मेट्रो पहुंची थी उसके आगे एक खंडा नहीं बन पाया। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो, 4 शहर मेट्रो से जुड़े, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़। इनके समय एक खंडा 10 साल, ये 10 साल में 10 साल है मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, मगर हमारे हरियाणा में मेट्रो एक खंडा आगे नहीं बढ़ पाई। तो आपका समय आएगा, मेट्रो में चारों तरफ विस्तार करेंगे। और भाई जो कह रहे हैं खटाना साहब कि मत भूलना कि 300 यूनिट फ्री बिजली भी दिलवाने का काम करेंगे। खटाना साहब जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये भी कराने का, तो भाई ये बात है। तो आप बात बताओ, ये आपस का हमारा समझौता मंजूर है? बताओ, हमारे आज आपके बीच में आने की रखोगे भाई? सचिन और माया दोनों भाई पूरी रखोगे? अब मैं आग्रह करूंगा, समय को देखते हुए हमारे मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई और राजस्थान की धरती से जिनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है, हमारे